अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। STA 301 का लेक्चर नंबर 16 हमारे पास है। इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सेट्स का कि सेट क्या होते हैं, सेट किसे कहते हैं। हम इस सेट की पहले एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास एक सेट A है और उसके जो एलिमेंट हैं वो हैं A B C D, और एक सेट हमारे पास B है जो उसके एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 7। आप देख रहे हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो यूनिक हैं, यानी कि ए एक ही बार है, उसके जैसा ए और कोई नहीं है, बी एक बार है, सी एक बार है और डी एक बार है। जो सेट होते हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते। बी जो है वो भी यूनिक है, 1 2 3 7। आपको नज़र आ रहा है कि जो ए के अंदर ए बी सी डी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि एक्स इससे ए सेट से बिलोंग नहीं करता। तो हम कहेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स जो है वो ए वाले सेट के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहा। ए जो है हमें नज़र आ रहा है कि सेट ए में ए पड़ा हुआ है, यानी कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। एम्प्टी सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एम्प्टी सेट का ये वाला साइन भी है हमारे पास, हम इसको नल सेट भी कह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है सिंगलटन सेट। क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक वैल्यू हो, यानी कि एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। यानी कि या तो उसमें एक ही एलिमेंट हो, 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन जस्ट एक हो, तो वो हमारे पास सिंगलटन सेट होता है। अब हमारे पास रूस्टर सेट क्या होता है? वो हमारे पास होते हैं इस तरह से, अगर हम इनको सेट की शक्ल में लिख दें, यानी कि A 1 3 5 7 9 11, ए वाले सेट में हमारे पास ये जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास ओड एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास है बी सेट में आ बुक, आ सिटी, आ क्लॉक, ये 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ये जो शेप है हमारे पास सेट को इस तरह से लिखने की, वो हमारे पास रोस्टर सेट होता है, मेथड कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास होती है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ओड नंबर्स हैं, वो नंबर्स जो 2 पर डिवाइड नहीं होते ओड नंबर्स कहलाते हैं। अगर हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये तमाम सेट जो हैं 12 से ये सेट जो है वो छोटा है, तो हम कहेंगे x सच दैट x इज़ एन ओड नंबर। x में जो तमाम ये जो हैं ये नंबर ओड नंबर हैं, एंड x इज़ लेस देन 12, और जो x है वो 12 से छोटा है। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट्स, कि फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं। फाइनाइट सेट ऐसे सेट्स होते हैं जो एक जगह पे आकर ख़त्म हो जाएं, यानी कि उनके एलिमेंट एक जगह पे स्टॉप हो जाएं, वो सेट्स हमारे पास फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। जैसा कि ए के अंदर 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है, तो ये 100 तक काउंटिंग है, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट हुआ। अब बी के अंदर हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर, तो एक मंथ, ईयर के मंथ जो होते हैं वो 12 होते हैं, यानी कि 12 सारी बात है, उसके बाद तो 13 या 14 मंथ चलते नहीं रहते, एक ईयर के अंदर जस्ट 12 मंथ होते हैं, तो हम कहेंगे ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। सी हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ बुक, तो सारी बात है एक बुक के अंदर कुछ ही मिस्टेक्स हो सकती हैं, लातदाद या इनफाइनाइट मिस्टेक्स नहीं हो सकती। डी जो सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लिविंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो सिटीज़न हैं वो भी 2 करोड़ हैं, 22 करोड़ या 23 जितने भी हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम गिनते रहें, गिनते जाएं, मरदमशुमारी करते जाएं और कभी ख़त्म ही ना हो। जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो वो इनफाइनाइट होती है, ये फाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं इनफाइनाइट सेट्स की, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, तो क्या इवन इंटीजर अगर हम गिनते जाएं तो क्या ख़त्म हो सकते हैं? बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सेंटेंस इन आ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के क्या कभी सेंटेंसेस ख़त्म हो सकते हैं? कभी ख़त्म नहीं हो सकते।
तो ये हमारे पास जो चीज़ हमारे पास ख़त्म ना हो, जो सेट कभी चलता ही जाए, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब हमारे पास आ जाता है सबसेट बी। सबसेट है ए का, या हम कह सकते हैं बी सबसेट है ए का। अब ये हमारे पास है ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 10 और बी के अंदर एलिमेंट हैं 1 3 5। हम ये कहेंगे कि बी सब सेट है ए का अगर हमारे पास बी के एलिमेंट कुछ बी के जो एलिमेंट हैं वो ए के अंदर बी पाए जाएं, तो हम कहते हैं बी सब सेट है ए का। तो आपको नज़र आ रहा है 1 3 5, तो ये एलिमेंट ए के अंदर पाए जाते हैं। बी इज़, हम ये भी कह सकते हैं बी इज़ कंटेन्ड इन ई। ए, बी जो है वो ए पर मुश्तमिल है। हम कह सकते हैं अगर इस तरह से हो कि ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास होता है वो कोई भी तमाम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स में आ जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे लिखना हो सबसेट, अगर हमें ये कहा जाए कि आपके पास एक ए सेट है, आप इसके पॉसिबल सबसेट बनाएं, तो हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर हमारे पास ये 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 का सेट बन जाएगा, फिर 1 2 का सेट बनेगा एक, फिर 1 3 का एक सेट बनेगा, 2 3 का एक सेट बनेगा, और फिर 1 2 3 का एक पूरा सेट बन जाएगा। और ये जो हमारे पास आया है ये सब सेट है ए का। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का। ये जो वेन डायग्राम होती हैं वो कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं। अगर हम वेन डायग्राम बनाएं डिसजॉइंट सेट्स की, तो हमारे पास जो 2 सेट होंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, और ये डिसजॉइंट हैं। जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं है, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट डिफरेंट हैं। तो हम इस तरह से बनाएंगे, एक सेट हमारे पास हो गया ये, और दूसरा डिसजॉइंट बनाएंगे, यानी कि इससे कुछ फासले पर होगा, इसके साथ इस तरह से मिला हुआ नहीं होगा। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम है। और ये जो है रेक्टेंगल जो हमें नज़र आ रही है ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है। यूनिवर्सल सेट को हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं और यू से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन क्या होता है। अगर हमारे पास हमें पता है कि यूनियन में जितने भी सेट हमें दे दिए जाएं, अगर हमें 2 सेट दे दिए जाएं ए और बी, उन दोनों को मिलाकर, उन दोनों के एलिमेंट मिलाकर हमारे पास ए यूनियन बी बन जाता है। तो यानी कि दोनों मिले हुए होते हैं आपस में। अगर हमारे पास 1 और 2 हो ए का और यूनियन ये बी के एलिमेंट हों, बी का एलिमेंट्स 3 हो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 2 और 3 हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए हम ए और बी दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, और फिर चूँकि आंसर दोनों पर मुश्तमिल है 1 2 3, तो हम इस पूरे को लाइन अप कर देंगे, फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनियन की एक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। ए के एलिमेंट हैं ये हमारे पास बी के एलिमेंट हैं। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके यहाँ पे हम लिख देंगे, तो हमारे पास ए यूनियन बी निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास है यहाँ पे। हमें पता है कि ये, पहले हम एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगी वेन डायग्राम की। तो एग्जांपल में हमें नज़र आ रहा है ए है 1 2 3 4 और बी सेट में 3 4 5 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में सेम है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 आ जाएगा। 4 भी इन दोनों में है तो 4 आ जाएगा। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो आ जाएंगे एलिमेंट। तो आपको नज़र आ रहा है ए और बी को हमने इस तरह से बनाया कि कुछ पार्ट इनका यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन पार्ट को हम फिल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स। तो आपको पता है जॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जो आपस में इस तरह से मिले हुए हों, और डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि ये हमारे पास जॉइंट सेट्स इनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ भी कॉमन ना आता तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाते।
तो इस तरह के सेट्स को हम ए इंटरसेक्शन बी लें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट बचता है। डिफरेंस सेट क्या होता है, अगर हम ए में से बी को माइनस कर दें तो हमारे पास डिफरेंस, हम उसको बोलेंगे डिफरेंस सेट। तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं, इसको हम ये आपको तब समझाएगी जब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेंगे डिफरेंस सेट की। तो यहाँ भी हमारे पास नज़र आ रहा है a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अगर हमारे पास एक सेट a पड़ा हुआ हो 1 2 3 4 7 और दूसरा सेट पड़ा हुआ हो 1 2 3 8, अगर हम इन दोनों को माइनस करें यानी कि हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस है, 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 माइनस 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 कैंसिल, ये 4 है, इधर 4 नहीं है इसलिए ये 4 यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। 7 भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी आ जाएगा। बट ये 8 इसमें पड़ा हुआ है, जो वैल्यू सेकंड वाली में बच जाए, सेकंड वाले सेट में बच जाए, वो वैल्यू हम आंसर में नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x सच दैट x, जो जैसे कि पीछे लिखा हुआ था, जो मैंने कहा था कि आपको एग्जाम्पल के बाद समझाएगी। तो आपको नज़र आ रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी कि ये जो आंसर हमारे पास आए हैं वो a वाले सेट से बिलोंग करते हैं, और y नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि जो y वाले हैं एलिमेंट, इनको अगर हम x वाले एलिमेंट कहें और इनको y वाले एलिमेंट कहें तो हम कहेंगे y नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि b वाले आंसर एलिमेंट जो है वो आंसर से बिलोंग नहीं करते। अगर हम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, अगर हम b में से a माइनस करें तो ये आंसर और ये b माइनस ए और a माइनस बी का आंसर इक्वल नहीं आएगा हमारे पास। उसके बाद वेन डायग्राम हमारे पास आ जाती है इन दोनों की। तो आपको नज़र आ रहा है हमने a में से b वाले को माइनस कर दिया, तो जब a में से b वाले को जब निकाल देंगे तो फिलअप वही होगा जो a वाले एलिमेंट बचे हैं। कंप्लीमेंटेशन हमारे पास है, कंप्लीमेंट जब लेना हो किसी का, सर्च करें, हमारे पास एक सेट है, अगर हम कहें इसका कंप्लीमेंट हमने लेना है तो इसे हम a का कंप्लीमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसे a बार इस तरह से भी लिख के कंप्लीमेंट शो कर सकते हैं। और अगर हमें कहा जाए कि a का कंप्लीमेंट लें तो हम जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से कुछ माइनस कर देते, उस नंबर को माइनस कर देते हैं जिसका कंप्लीमेंट लेना होता है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस जिसका कंप्लीमेंट लेना है वो नंबर। तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास दो सेट दे दिए जाएँ, एक हमारे पास a दे दिया जाए, दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि a का आप कंप्लीमेंट लें, तो हम किस तरह से कंप्लीमेंट लेते हैं, तो हम इसका कंप्लीमेंट इस तरह से लेंगे कि u माइनस ए करेंगे, ये u वाले एलिमेंट हो गए माइनस ये a वाले एलिमेंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 माइनस 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 कैंसिल, जस्ट 5 बचा, वो हमारे पास आंसर में आ गया। तो भी हम किस तरह से वेन डायग्राम में किस तरह से इसको शो करेंगे, हमें नज़र आ रहा है u वाले एलिमेंट से a माइनस कर देना है, हमने a माइनस कर देंगे a वाला और बाकी तमाम फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लाज आ जाते हैं, कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला इस तरह से होता है, हमारे पास दो सेट्स को इस तरह से लिखें, a यूनियन b या b यूनियन a लिख लें, a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन लिख लें, तो हमारे पास इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। एसोसिएटिव ला है हमारे पास, उसमें 3 हमारे पास सेट हो सकते हैं। a पहले हम करते हैं a यूनियन b, a b यूनियन b को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे c के साथ सॉल्व करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, b को u के साथ, b का यूनियन c के साथ लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका यूनियन a के साथ लेंगे और इसका आंसर सेम आएगा। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम इंटरसेक्शन भी लें इनका अलग अलग से तो भी हमारे पास ये एसोसिएटिव ला कहलाएगा, अगर आंसर सेम आए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में पहले हम b का यूनियन लेते हैं c के साथ और फिर इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ, फिर हम इसे इस तरह से करेंगे, a का इंटरसेक्शन b के साथ लेंगे यानी कि a इंटरसेक्शन b और फिर a इंटरसेक्शन c और दरमियान में फिर इन दोनों का हम यूनियन लेंगे, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता है। ये भी दूसरा बिल्कुल इसी तरह से होगा। आइडेम्पोटेंट ला होता है, अगर a का a से यूनियन लें तो a ही आंसर आएगा, a का इंटरसेक्शन a से लें तो a का हमारे पास आंसर a ही आएगा। आइडेंटिटी लाज हमारे पास होते हैं, अगर हम a यूनियन यूनिवर्सल सेट लें तो आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा, a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लें तो आंसर a आएगा, a का यूनियन
एम्प्टी सेट से लें तो आंसर ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से लें तो आंसर एम्प्टी सेट हमारे पास आएगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। कंप्लीमेंटेशन लॉज, अगर हम ए का यूनियन लें ए के कंप्लीमेंट से तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा, ए का इंटरसेक्शन लें ए के कंप्लीमेंट से तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी भी असर आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।